हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है अप्रैल 4th वीक के लिए मेष राशि के लव और रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एरीज। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए डिवाइन की तरफ से। मेष राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए डिवाइन आपकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। एरीज, मेष राशि। साइलेंस, बर्डन। तो यहाँ पे आप किसी तरह से बर्डन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, बहुत साइलेंस में दिख रहे हो, बहुत ऐसा लग रहा है चुपचाप हो, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है और ज़्यादा कोई कम्युनिकेशन भी नहीं दिखाई दे रही है। आप अपने आप में बिज़ी हो, आप अपनी कंपनी में हो, और ऐसा भी नहीं कि आप अपनी कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे किसी तरह का प्रेशर है आप पर, बहुत बर्डन है, आप काफ़ी एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हो। नंबर 6 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। तो देखो, ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। अगर किसी जॉब में आप इतना प्रेशर बर्डन ले रहे हो तो भी ये ज़्यादा दिन आपकी जॉब नहीं रहने वाली, बिकॉज इतना प्रेशर और बर्डन लेके कोई भी काम लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। ओके, तो मेक श्योर कि आप इस बर्डन को रिलीज़ करो। करेंट में क्या चल रहा है एरीज के रिलेशनशिप और लव लाइफ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। प्रेजेंट में क्या चल रहा है मेष राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल 4th वीक में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मेष राशि। क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में अप्रैल के 4th वीक में मेष राशि। 3 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, चैरियट। मेजर अरकानाज हैं ये दोनों। तो आप हो सकता है किसी लीब्रा से डील कर रहे हो एरीज, या फिर किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या पाइसिस से। तीन तीन मेजर अरकाना आए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक बिग मूवमेंट है, बिग सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनरशिप को लेके, अपनी मैरिज को लेके। आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन भी ले रहे हो समहाउ। कुछ केसेस में, इवन बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच एक नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है। लंबे समय से आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो आप आपके पर्सन के साथ। ठीक है, और आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो ठीक तरीके से। इसी वजह से शायद आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो गए हो, और अगर बात हो भी रही है, अगर आप बात करते भी हो तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप बात कर रहे हो। यहाँ पे ये दिख रहा है कि विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स से शादी को लेके कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। ठीक है, मतलब शादी करना, या शादी हो गई है या फिर शादी करनी है आपको आपके पर्सन के साथ, एंड समहाउ आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो, और कि आप अगर कोई डिसीज़न लेते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ओवरऑल लाइफ पे। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल 3rd वीक में आप
3 ऑफ सोर्ड यानी बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत पेन में थे या बहुत टाइम से, कंप्लीट एक हर्ट वाली फीलिंग है यहाँ पे। सेपरेशन है यहाँ पे, आप बहुत लॉस्ट वाली एनर्जी में भी हो। समहाउ एक डार्कनेस फील हो रही है आपको, और एक इस तरह की एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अब बचा नहीं है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे आपको सब खत्म हुआ फील हो रहा है, कि लाइक सब खत्म हो गया है। कोई ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत पेन में, बहुत सफरिंग में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे विद दिस जस्टिस आप डेफिनेटली एक जस्टिस चाह रहे हो, और आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, और इस पर्सन की वजह से आप इतना हर्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक मूवमेंट हो रही है, ठीक है, या फिर आप एक मूवमेंट चाहते हो, ठीक है। आगे बढ़ना चाह रहे हो, और किसी तरह से अपनी लाइफ में एक मूवमेंट करना चाह रहे हो। तो देख लेते हैं, हम क्लेरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड क्यों आया है यहाँ पे। द फूल, ओके। तो आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, और इसीलिए बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है। मे बी आप अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के सोच रहे हो, बिकॉज आपको उम्मीद नहीं नज़र आ रही है इस पर्सन से। एक एरीज एनर्जी है, आपकी ही एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी, आप क्विट करने का सोच रहे हो, रिलेशनशिप को आप गिव अप करने का सोच रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। और कुछ केसेस में आप शादी के लिए सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में शादी हो, आप आगे बढ़ो, मैरिज की बात आगे बढ़े, बट समहाउ वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। टेम्परेंस, यस। तो आप जल्द से जल्द ये सिचुएशन चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, और आप बैलेंस में आओ, आपकी लाइफ थोड़ा बैलेंस आए, बिकॉज अभी आपकी लाइफ टोटली अनबैलेंस चल रही है, और आप समहाउ समझ ही नहीं पा रहे हो आपके साथ क्या हो रहा है। और आप डिवाइन गाइड की प्रोटेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि डिवाइन आपकी हेल्प करे और सब ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अपने फ्यूचर को लेके भी बहुत प्रैक्टिकल हो, सब ठीक करना चाहते हो लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। मैजिशियन, तो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सन को हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर जितना आप वेट कर रहे हो मैनिफेस्टेशन का, उतना ही ज़्यादा सिचुएशन पेनफुल हो रही है। तो अभी आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, ओके। तो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, लेकिन आपको उम्मीद कम है, ठीक है, और आप लॉस्ट वाली एनर्जी में हो। आप एक कंप्लीट न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत डाउट में हो, आप श्योर नहीं हो, ठीक है। आपको फ्यूचर का कुछ श्योरिटी नहीं मिल पा रही है। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है। जस्टिस, ओके। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आप जिसके भी साथ डील कर रहे हो वो पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव नज़र आ रहे हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ये पर्सन बहुत ही फिजिकली एक्टिव है, फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड ज़्यादा फील कर रहे हैं, और लॉयल्टी नहीं है इस पर्सन के अंदर, इन एंड आउट एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके रिलेशनशिप में पूरी तरह से अब इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको दिशाहीन कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आपको समहाउ मिसगाइड कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ये पर्सन की एनर्जी ठीक नहीं है, इसीलिए आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि पर्सन ठीक हो जाए, ठीक है। आप नहीं चाहते इस पर्सन को छोड़ना। चैरियट,
छोड़ना नहीं चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप चाहते हो ये पर्सन इक्वली जैसे पहले गिव एंड टेक करते थे, जैसे पहले थे ये पर्सन, ठीक है, वैसे ही हो जाए और आप दोनों आगे बढ़ो। मे बी ये पर्सन चेंज हो गए हैं, ठीक है, इस वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आप चाहते हो कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और सब कुछ ओवरऑल ठीक हो जाए जैसे पहले था, और इसी बात की आपको एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। और यहाँ पे आप हो सकता है किसी लिब्रा, कैंसर, पाइसिस से डील कर रहे हो, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी एरीज, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।